उस वक्त बहुत विरोध किया हमारा, खूब हमको फंसाया गया, तरह तरह की यातनाएं दी गई, षड्यंत्र किए गए, लेकिन हम डिगे नहीं। साल बदला, छत्तीसगढ़ का हाल बदला, साल बदला, छत्तीसगढ़ का हाल बदला, और जो हमारा विरोध कर रहे थे उनकी ठटरी बढ़ गई। अब चिंता मत करो, हम छत्तीसगढ़ के कोने कोने में राम कथा करेंगे। और जो हमारे लिए कहते थे कि यहाँ कन्वर्जन नहीं है ना, कन्वर्जन रुकेगा, तुम्हारी ठटरी अब हम बस्तर के कोने कोने में राम कथा करके कन्वर्जन नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो भैया साल बदल गया, छत्तीसगढ़ का हाल बदल गया। देखो बदल गया कि नहीं, एक साल में कमाल हो ही गया। हाँ, और ऐसा कमाल नहीं, पूरा गजबई हो गया भैया। राम जी आ गए अयोध्या में, कितना अद्भुत। देखो हनुमान जी की वाणी असत्य नहीं होती। इसी 23 तारीख को, आज का दिन हमारी जिंदगी में खास है। इसी 23 तारीख को छत्तीसगढ़ याद हमको जिंदगी भर रहेगा। छत्तीसगढ़ से के मंच से हमने प्रण लिया था कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक विरोधियों के मुंह पर तमाचा नहीं मार देंगे। लेकिन इतने में भी अभी हम शांत नहीं है। ये तो त्रेता युग आया है, द्वापर युग भी आने वाला है। त्रेता के बाद द्वापर युग भी तो आता है ना, बोलो। हाँ जी अना जी। अच्छा, त्रेता के बाद कौन सा युग आता है? अब राम जी अयोध्या में आ गए, मथुरा जाएंगे, तो भाई द्वापर आएगा। हम थोड़ी कर रहे हैं कुछ, हनुमान जी करवा रहे हैं। युग बदल रहा है। ऊ वालों की जय जय सीताराम। तो छत्तीसगढ़ के प्रिय जनों, ये हमारा ननिहाल है और हम अपने मामा के घर आए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय जोहार। तो आज हम बहुत प्रसन्न हैं और आप लोग भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि हम सीधा अयोध्या से आए हैं और 5 दिन तक हमारे बड़े ही प्रिय बागेश्वर हनुमान जी के कृपा पर श्री बसंत अग्रवाल जी ने इस कथा का आयोजन किया और अकस्मात इस कथा को ऐसे टाइम पर रखा कि वो तारीख जो 23 तारीख है वो आज ही पड़ गई। तो हमारे प्रिय बसंत जी, उनका पूरा परिवार साधुवाद का पात्र है और एक्स आर्मी फाउंडेशन की पूरी टीम साधुवाद के पात्र हैं। साथ ही हमारे प्रिय श्री प्रबल प्रताप भी बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं, जो घर वापसी के लिए हमारे संकल्प में लगे हुए हैं और इस मंच से एक बार फिर से घर वापसी करवाई जाएगी। बोलो सीताराम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर हनुमान जी महाराज की। अब जब अयोध्या में राम जी आए हैं तो हम तुम्हें और कथा कुछ नहीं सुनाएंगे, 5 दिन तक जन्म से जनकपुर तक की कथा सुनाएंगे। और हमने आज ही विचार किया कि कौन सी कथा सुनाई जाए। तो जैसे ही सुबह बैठे चिलगाड़ी में, पेन कागज लिया, तब तक हमारे मन में एक पंक्ति गुनगुनाई, भये प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या ऐसा लग रहा था कोई ऐसा बिरला होगा जिसकी आंखों में आंसू नहीं होगा।
जब राम जी का प्रथम विग्रह हमने देखा, बिल्कुल मंदिर की सीढ़ियों के पास ही रघुनाथ जी ने हमें बैठाया था। और टीवी स्क्रीन पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी के पूजा के बाद श्री रघुनाथ जी का वह विग्रह निकला, सब महात्माओं की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। राम आ गए, 500 सालों का इंतजार पूरा हो गया, धर्म की जीत हो गई। राम को काल्पनिक बताने वाले छुप गए। राम राज्य का सवेरा 22 जनवरी को भारत के इतिहास में हो गया। क्यों? राम आ गए। ऐसे रघुनाथ जी के प्रकट महोत्सव पर हम लोग भय प्रकट कृपाला पर ही श्री सीताराम जी की कथा को गाएंगे। तो राम जी का बाल्यकाल भी हम आपको सुनाएंगे। क्यों? माता कौशल्या का गांव रायपुर के सन्निकट चंद्रखुरी में है। ये ननिहाल प्रभु श्री राम का है। यहाँ अब कण कण में राम नहीं है, राम ही कण कण हो गया है। लोग कहते थे कण कण में राम,